देवनगर नामक गांव में बस स्टैंड के एरिया में रमेश नाम का एक व्यक्ति चिकन और मटन बिरयानी बनाकर एक टेबल के ऊपर रखकर बेच रहा था। उसके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। वो अच्छे से घर में ही बिरयानी बनाकर लाकर वहां उसके पास आने वाले कस्टमरों को प्लेट में डालकर दे रहा था। पर रमेश की बिरयानी बोले तो वहां पर लोगों को बहुत ही पसंद थी। बस मिस हो गई तो भी चलेगा, पर रमेश बेचने वाले बिरयानी खाए बगैर कोई भी नहीं जाता था। उस दिन भी चंदूलाल नाम का एक कस्टमर रमेश के पास आता है। चंदूलाल को देखते ही रमेश, नमस्ते सर जी, चंदूलाल जी कैसे हो? बहुत दिन हो गए आपको देख के, ऐसे कहता है। तो चंदूलाल, अरे क्या बताओ रमेश भैया, मेरा व्यापार आज यहाँ तो कल वहाँ रहता है, आपको तो पता है ना। पर वो तुम्हारी बिरयानी लेकिन कहीं भी नहीं मिलती है। पक्का ये गांव के बस स्टैंड पर आना ही पड़ता है खाने के लिए। क्या जादू करते हो भैया तुम? ऐसे कहता है। तो रमेश हंसते हुए, अरे मैं क्या जादू करता हूँ भैया, बड़े प्यार से बनाता हूँ और मेरी पत्नी भी मेरी इसमें बहुत मदद करती है। ज्यादा लागत नहीं लगाता हूँ तो बढ़िया साफ सफाई से और अच्छे से बनाता हूँ। लोगों को मुझ पर और मेरे पकाने पर बहुत विश्वास है, इसलिए ऐसे चल रहा है जी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ऐसा कहते हुए बड़े नम्रता से कहता है चंदूलाल। अरे रमेश भैया कुछ भी बोलो भैया, तुम्हारे खाने का स्वाद बढ़िया रहता है और तुम्हारी बातें भी बहुत अच्छी रहती है। मुझे थोड़ा अर्जेंट जाना है, चिकन बिरयानी पार्सल करके दे दो, ऐसा कहता है। तो रमेश हंसते हुए, अरे ठीक है, ऐसा कहते हुए पार्सल देता है। तो ये सब दूर से देख रहे मेहर नाम का एक बिरयानी बेचने वाला व्यक्ति, वो ये बात हजम नहीं कर पाया। मेहर अपने मन में, अरे रमेश कितने दिन रहे, मैं तो यहाँ पर बढ़िया दुकान लगाया, बिरयानी भी बढ़िया कलरफुल बनाता हूँ, लाइट लगाता हूँ शॉप में, बहुत सारे कुर्सियाँ लगाता हूँ, फिर भी सब लोग चिकन बिरयानी मटन बिरयानी खाने तेरे पास ही आते हैं। तेरे पास तो वो सब नहीं मिलता है ना, कहीं तो भी घर में बनाकर लाता है और ये लोग सारे विश्वास करके आग बंद करके खाते हैं। कैसे भी करके तेरे को झटका देना पड़ेगा। ऐसा बहुत देर तक मन ही मन में सोच रहा था। वो दिन बीत जाता है। रमेश हमेशा के जैसे चला गया। तब रमेश की पत्नी सुशीला रमेश को देखते ही, अरे क्यों जी, आज लेट हो गए? क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? करके पूछती है। तो रमेश, अरे कुछ नहीं सुशीला, अपने पास कस्टमर आते जाते रहते हैं ना। हर दिन एक बड़ा आदमी आता है, वो बड़ा आदमी देर से आया है, उसकी रात देख कर आने के बाद उसको बिरयानी देकर आया हूँ, ऐसा कहता है। तो सुशीला हंसते हुए, अरे आप कितने अच्छे हो जी, इसलिए आपके अच्छे बिल की सब लोग तारीफ करते हैं, आपके बिरयानी की भी करते हैं, ऐसा कहती है। तो रमेश, मैं कितना भी अच्छा रहा तो भी बगैर तेरे मदद के कुछ नहीं होता है सुशीला, करके पत्नी की भी तारीफ करता है। इस तरह रमेश की जिंदगी चल रही थी। अगले दिन रमेश हमेशा के जैसे टेबल रखकर उसके ऊपर चिकन बिरयानी मटन बिरयानी के बर्तन रखकर राह देख रहा था। इतने में एक पुलिस कांस्टेबल वहां पर आता है। कांस्टेबल को देखकर रमेश, अरे आइए सर, चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी दो, करके पूछता है। तो कांस्टेबल, बिरयानी नहीं चाहिए, पर ये दुकान यहाँ से निकाल दे, करके जोर से कहता है। तो रमेश, अरे क्या हुआ सर, मैं तो यहाँ पर कब से बेच रहा हूँ, ऊपर से मेरे मालिक को इस जगह का किराया भी दे रहा हूँ और ये सरकारी जमीन भी नहीं है ना, आप मुझे निकल जाने को कह रहे हो, करके बड़े मासूमियत के साथ में पूछता है। तो कांस्टेबल, ओहो, तो बिरयानी बेचने वाले को तेरे को इतने रूल्स पता है क्या? तेरा मालिक ही तेरे ऊपर कंप्लेंट किया है, वो जगह खाली नहीं कर रहा है करके, ऐसे कहता है। तो रमेश चौंक जाता है और रमेश तुरंत, अरे मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं जी, आपसे गलती हो गई होगी लगता है, मैं उनसे बात करता हूँ, करके फोन निकालता है। तो तुरंत कांस्टेबल गुस्से में, क्या ज्यादा बात कर रहा है क्या? यहाँ से जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं तो अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले जाऊंगा, करके कहता है। इससे रमेश को क्या करना समझ में नहीं आता है। उसके चारों तरफ लोग जमा हो जाते हैं, किसी को कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए बगैर कुछ बोले वो चुपचाप वहां से चला गया। ये सब दूर से देख रहा मेहर अपने मन में, अरे भगवान आपकी कृपा हो गई, क्या है तो वो जमीन का मालिक मेरा रिश्तेदार है, इसलिए इस पर ऐसा गलत केस लगा दिया, नहीं तो इसके व्यापार को झटका देना बोले तो कितना कठिन था, कहकर बहुत खुश होता है। घर जाने के बाद रमेश को देखते ही उसकी पत्नी सुशीला, अरे क्यों जी, क्या हुआ, बहुत जल्दी आ गए, क्या हुआ? तो रमेश, सुशीला आज क्या हुआ पता है क्या, ऐसा कहते हुए वो हुआ सो सब बताता है। सुशीला भी ये सुनकर चौंक जाती है और सुशीला तुरंत, अरे ये क्या हुआ, ये काम किसी जानने वाले ने ही किया होगा, अपने जगह के मालिक को फोन किए क्या, करके पूछती है। तो रमेश, ओनर मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है सुशीला, अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे दूसरा कोई काम नहीं आता, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कहते हुए दुखी होता है। तो सुशीला तुरंत, अरे आप दुखी मत हो जी, अच्छे से सोचो, पक्का कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, ऐसा कहते हुए पति को समझाती है। अगले दिन रमेश विचार करता है तो रमेश के सामने
एक सब्जी भाजी बेचने वाला व्यक्ति एक लाठी के आगे पीछे थैला बांधकर एक थैले में सब्जियां और दूसरे थैले में पत्ते भाजी रखकर सब बेच रहा था। वो देखते ही रमेश के मन में जब ऐसे वो बेच सकता है तो मैं क्यों नहीं बेच सकता करके सोचता है, और जैसा सोचता है वैसे ही वो कंधे पर रखने के लिए एक लाठी और दोनों सिरों पर थैले जैसे मजबूत बांधता है। ये सब सुशीला देख रही थी। तब रमेश तुरंत, अरे सुशीला, खाना बना के रखी है ना, वो बर्तन लेकर आ, ऐसे कहता है। सुशीला एक चिकन बिरयानी का और एक मटन बिरयानी का बर्तन लेकर आई तो दोनों बर्तनों को दोनों साइड में बांध कर रखता है और वो लाठी उठाकर कंधे पर रखता है तो सुशीला तुरंत, अरे ऐसे बहुत वजन होगा ना जी, आप ऐसे उठाकर चल सकोगे ना? अरे सुशीला, मैं बचपन में पानी भी ऐसे ही भरता था। अरे वजन क्या सुशीला, ऐसे ही गया तो लोग खरीद लेंगे ना, तो दुखी मत हो। ऐसा कहते हुए बड़े खुशी से निकलता है घर से। ऐसे रमेश कुछ कदम चलते ही सभी लोग रमेश के पास आ जाते हैं। लोगों में से वीरू नाम का एक व्यक्ति, अरे रमेश भैया, क्या हुआ? मैं तुम्हारे दुकान पर गया था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, आप कुछ गलती किए करके वो मेहर बता रहा था करके कहता है। तो रमेश, अरे कुछ नहीं वीरू जी, उस जगह पर दुकान नहीं लगाना करके खाली करवा दी है। मुझे अब कैसे बेचूं समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं खुद जगह बन गया अपनी बिरयानी के लिए, ऐसा कहता है। तो वीरू, अरे ठीक है, हुआ सो हुआ, जो भी हुआ आपके साथ अच्छा ही हुआ करके कहता है। इतने में वहां पर आए लोग भी, अरे रमेश जी, मुझे बिरयानी चाहिए, प्लेट पार्सल दे दो, ऐसा कहता है। ऐसे 4-5 लोग जमा हो जाते हैं। देखते ही देखते जो शाम तक बिरयानी चलती थी वो 2 घंटे में ही लोग खरीद कर ले जाते हैं। ये देखकर रमेश बहुत खुश होता है। ये सब रमेश पर नजर रख रहा मेहर पचा नहीं पाया और मेहर अपने मन में, अरे बाप रे, सुधरने वाले को बिगाड़ना बोले तो बहुत कठिन है। आज तो मेरे पास एक जन भी बिरयानी लेने नहीं आया, सभी लोग उसी के पास ही टपक गए। अब इसका मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा बोलकर चला गया। रमेश बहुत खुशी से बिरयानी बेचकर अपने घर चला गया। ऐसे मेहर जब रमेश का नुकसान करने गया था फिर भी रमेश के साथ अच्छा ही हुआ।